ये कहानी एक ऐसे शातिर चोर की है जिसकी तलाश पुलिस को पिछले कई सालों से है और अब पुलिस ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे इस दुनिया का कोई चोर नहीं बच सकता। प्रेजेंटिंग डायबोलिक। कहानी की शुरुआत में हमें एक चोर को रस्सी से एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए दिखाया जाता है। इस चोर का नाम डायबोलिक है जिसकी तलाश पुलिस को कई सालों से है, लेकिन आज तक कोई भी इसे पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। और आज डायबोलिक इस बिल्डिंग से एक बेशकीमती ताज को चुराना चाहता है। बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी तो होती है, लेकिन वो सब के सब कार्ड्स खेलने में बिजी होते हैं। डायबोलिक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहां पर उसके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, पर वो उसे मार देता है। जिसके बाद वो उस दरवाजे को खोलता है जिसके अंदर ताज है। जैसे ही दरवाजा खुलता है सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है, जिससे पूरी की पूरी सिक्योरिटी ऊपर आ जाती है। पर जब वो उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर ताज होता है, तो वो दरवाजा बाहर से नहीं खुलता क्योंकि डायबोलिक ने अंदर से उस दरवाजे को बंद कर दिया है। और अब वो ताज जो कि सलाखों के पीछे है, वो उन सलाखों को काटना शुरू कर देता है। बाहर सिक्योरिटी किसी भी कीमत पर दरवाजे को खोलना चाहती है, इसीलिए वो डायनामाइट लगाकर दरवाजे को ब्लास्ट कर देती है। पर अब डायबोलिक उस ताज को लेकर यहाँ से अपने पैराग्लाइडर से उड़ चुका है। सिक्योरिटी उसे दूर से देखती रह जाती है और अब वो अपने पैराग्लाइडर को एक कार के ऊपर लैंड करता है जो उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही है। और इस तरह से सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंककर उस कीमती ताज को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हमें एक शो दिखाया जाता है जहां पर 5 बहुत बड़ी मॉडल्स बहुत महंगी ज्वेलरी पहनकर परफॉर्म कर रही होती है। दरअसल ये शो एक ज्वेलरी कंपनी का है। ये वही ज्वेलरी कंपनी है जिसका ताज डायबोलिक ने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा के साथ मिलकर चुराया था। और अब यहाँ पर इन सभी ज्वेलरी को कई लोग खरीदना चाहते हैं। इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है क्योंकि कुछ दिनों पहले डायबोलिक ने इसी कंपनी के ताज को चुराया था। अब जब इनकी परफॉर्मेंस खत्म होती है तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिसके बाद इन मॉडल्स के पास एक पुलिस ऑफिसर आता और कहता है कि आप सब मेरे साथ चलो। और वो इन सब को अपने साथ ले जाता है और एक कमरे के अंदर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो बाहर से शटर बंद कर देता है। दरअसल ये कोई कमरा नहीं बल्कि एक गाड़ी है। और अब यहाँ से पुलिस ऑफिसर गाड़ी को आगे ले जाता है, जिसके कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर अपने मास्क को उतार रहा है। ये पुलिस ऑफिसर नहीं है बल्कि डायबोलिक है, जिसने एक बार फिर से उसी कंपनी को लूट लिया है। और अब डायबोलिक इन 5 लड़कियों को इनकी ज्वेलरी निकालने के लिए कहता है, जिसके बाद वो इन सब को बीच सड़क पर छोड़कर इस जगह से निकल जाता है। जिसके बाद उसकी गाड़ी एक चट्टान के पास रुकती है और तभी वो अपनी गाड़ी से एक बटन दबाता है और चट्टान 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। दरअसल ये एक खुफिया रास्ता है जहां पर डायबोलिक अपनी चीजों को रखता है। वो अपनी गाड़ी को इस टनल के अंदर ले जाता है। वहीं हमें उन 5 मॉडल्स को दिखाया जाता है जो पास के एक मोटेल में जाकर इंस्पेक्टर को कॉल करती हैं और कहती हैं कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। दरअसल ये 5 मॉडल्स नहीं बल्कि ये सब के सब एजेंट्स हैं और जो ज्वेलरी इन्होंने पहनी थी उसमें ट्रैकर लगे हुए हैं, यानी कि अब इंस्पेक्टर को पता है कि डायबोलिक कहां पर है, इसीलिए वो ट्रैकर के जरिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं डायबोलिक और ईवा को दिखाया जाता है जो इस चोरी के बाद बहुत खुश है। ईवा चाहती है कि अब वो इस देश को छोड़कर कहीं और चले जाएं क्योंकि इनके पास काफी पैसे हो गए हैं। पर डायबोलिक कहता है कि अभी नहीं, अभी मुझे एक और चोरी करनी है। वह इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो उस चट्टान के बाहर पहुंच जाता है, पर वह देखकर हैरान होता है कि वहां का रास्ता बंद है। पर ट्रैकर उसी तरफ इशारा कर रहा होता है, इसीलिए डायनामाइट से वो उस चट्टान को उड़ा देता है। वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत लंबी टनल है। वहीं ब्लास्ट की आवाज से डायबोलिक को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। वो सीसीटीवी कैमरे में उन्हें देख लेता है और अब उसके पास यहाँ पर अपना सारा सामान छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए ईवा के साथ वो यहाँ से भाग जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आकर देखता है जहां पर उसे बहुत बेशकीमती चीजें मिलती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर डायबोलिक को पकड़ना चाहता है, इसीलिए वो डायबोलिक और ईवा का पीछा करता है। ये दोनों के दोनों भाग रहे होते हैं और तभी भागते भागते ईवा का पैर एक जगह फंस जाता है। हालांकि डायबोलिक उसे निकालने की कोशिश करता है, पर अब उसके पास इतना वक्त नहीं है क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर उस तक पहुंचने वाला है, इसीलिए वो ईवा को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है।
जिस वजह से ईवा का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि डायबोलिक ने उसे धोखा दिया है और अब इससे पहले कि पुलिस इंस्पेक्टर ईवा तक पहुंचता, वो अपना पैर वहां से निकालकर पानी में कूद जाती है। ये दोनों के दोनों एक बार फिर से इंस्पेक्टर को धोखा देकर यहाँ से भाग चुके हैं, जिससे इंस्पेक्टर को बहुत दुख होता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर डायबोलिक को पकड़ना चाहता था। और अब एक बार फिर से वो उस जगह आता है जहाँ पर डायबोलिक की बेशकीमती चीजें हैं जो उसने चुराई हैं। यहाँ पर बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स भी होती है जिन सबको इंस्पेक्टर अपने कब्जे में ले लेता है। इंस्पेक्टर को यहाँ पर एक बिल्डिंग का स्केच भी मिलता है जो कि उसे पता है कि शहर में कहाँ पर है। वो समझ जाता है कि इस बिल्डिंग से डायबोलिक का कोई ना कोई रिश्ता है, इसीलिए वो अपनी टीम को लेकर उस बिल्डिंग में जाता है। काफी छानबीन करने के बाद भी उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता और तभी एक पुलिस ऑफिसर गलती से अपना हाथ एक लीवर के ऊपर रख देता है, जिससे वहां पर एक खुफिया दरवाजा खुलता है। और जब ये नीचे बेसमेंट में जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर डायबोलिक की मास्क बनाने की मशीन है, जिससे वो दूसरों के चेहरों के मास्क बनाकर चोरियां करता है। इंस्पेक्टर किसी को भी यहाँ पर किसी भी चीज को छूने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगली चोरी से पहले डायबोलिक यहाँ पर जरूर आएगा और तब हम उसे पकड़ लेंगे। वहीं हमें इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो शहर की प्रिंसेस है। वो इंस्पेक्टर से शादी करना चाहती है, पर इंस्पेक्टर कहता है कि जब तक मैं डायबोलिक को अरेस्ट न कर लूं तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। वो कहती है कि ठीक है। कुछ दिनों के बाद मेरे घर में एक पार्टी है जहां पर मैं एक बेशकीमती हार पहनने वाली हूं। मैं चाहती हूं कि पार्टी के दिन तुम मेरे साथ रहो ताकि डायबोलिक उस हार को चुराने के बारे में सोच भी ना सके। इंस्पेक्टर कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वहीं हमें डायबोलिक को दिखाया जाता है जो उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है, जिस बिल्डिंग के बेसमेंट में उसकी वो मशीन है जिससे वो मास्क बनाता है। और अब वो उस मौके का इंतजार करता है जब वो बिल्डिंग के अंदर जा सकता है और उसे वो मौका मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उनकी ड्यूटी चेंज हो रही होती है। वो नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाता है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है। डायबोलिक जानबूझकर पुलिस ऑफिसर के सामने आ जाता है। पुलिस ऑफिसर उसे पहचान लेता और उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली डायबोलिक को नहीं लगती क्योंकि इन दोनों के बीच में एक गिलास है जो कि बुलेट प्रूफ होता है। गोलियों की आवाज सुनकर जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो सब की सब नीचे बेसमेंट में आ जाती है। वो देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पर ड्यूटी पर था वो बेहोश है। वो उसे होश में लाते हैं, पर अब डायबोलिक अपनी मास्क बनाने वाली मशीन को यहाँ से लेकर निकल चुका है। और जब ये बात इंस्पेक्टर को पता चलती है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एक बार फिर से डायबोलिक इन सबको बेवकूफ बनाकर अपनी मशीन लेकर यहाँ से निकल गया। इंस्पेक्टर को उसके सीनियर अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम डायबोलिक को कैसे पकड़ोगे, वो एक बार फिर से तुम्हें बेवकूफ बना चुका है। और तभी यहाँ पर ईवा का कॉल आता है। ईवा कहती है कि डायबोलिक ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे अरेस्ट करवाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले मेरे ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं वो सब के सब आपको हमेशा के लिए खत्म करने होंगे और मुझे किसी दूसरी कंट्री में सेटल करना होगा। हालांकि इंस्पेक्टर ऐसा नहीं चाहता, वो उसे भी अरेस्ट करना चाहता है, पर उसके सीनियर कहते हैं कि ये एक अच्छा प्लान है, तुम इसी प्लान पर काम करो। ईवा ने इंस्पेक्टर को आधे घंटे का टाइम दिया होता है। आधे घंटे बाद वो एक बार फिर से उसे कॉल करेगी और अब इंस्पेक्टर एक प्लान बनाता है। वो अपने ऑफिसर से कहता है कि आधे घंटे बाद जब ईवा मुझे कॉल करेगी तो मैं उसे बातों में उलझा कर रखूंगा और ठीक उसी वक्त तुम उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे अरेस्ट कर लेना। आधे घंटे के बाद ईवा का कॉल आता है। इंस्पेक्टर उसे अपनी बातों में उलझा कर रखता है और ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर की जो टीम होती है उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है। वो एक टेलीफोन बूथ से कॉल कर रही होती है और अब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे ये टेलीफोन बूथ का दरवाजा खोलते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर ईवा नहीं है। दरअसल नीचे बने हुए सीवर से वो भाग चुकी है। ये नीचे जाकर चेक भी करते हैं लेकिन इन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। एक बार फिर से इनके हाथ से ईवा निकल चुकी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ने डायबोलिक के यहाँ से जितना भी सामान जब्त किया था वो देखते हैं कि उसमें एक ब्रेसलेट नहीं है और ये वही ब्रेसलेट होता है जिसमें ट्रैकर लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ट्रैकर अब भी ऑन होगा। ये ट्रैकर को चेक करते हैं जो अब भी ऑन होता है, जिससे समझ जाते हैं कि ये ईवा की या डायबोलिक की लोकेशन है। और अब इस बात की इंफॉर्मेशन ये एक पुलिस ऑफिसर को देते हैं जिसका नाम रोलर है। रोलर वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसे बेसमेंट में डायबोलिक बेहोश करके अपनी मास्क बनाने वाली मशीन को वहां से ले गया था।
और अब रोलर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर ईवा है। वो ईवा से कहता है कि तुम जहां पर खड़ी हो वहीं पर खड़ी हो जाओ। इसके बाद वो उसके पीछे जाता है, पर ईवा बड़ी चालाकी से उसके ऊपर हमला करके उसकी गन छीन कर उसे बेहोश करके उसी की गाड़ी से यहाँ से निकल जाती है। कुछ देर के बाद रोलर को होश आता है। वो सबको बताता है कि मैं ईवा से उसके ब्रेसलेट को हासिल करने में कामयाब हो गया। दरअसल रोलर को नहीं पता होता कि इस ब्रेसलेट में ट्रैकर लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये ईवा तक पहुंचकर उसे अरेस्ट कर सकते थे, पर अब ये उस तक नहीं पहुंच सकते। वहीं इंस्पेक्टर को एक बार फिर से उसके सीनियर बुलाते हैं और कहते हैं कि जो प्लान हमने तुम्हें कहा था, तुम्हें उसी प्लान पर काम करना होगा। तुम ईवा की मदद से डायबोलिक को पकड़ लो। हालांकि इंस्पेक्टर ऐसा नहीं चाहता, पर अब उसे ऐसा करना होगा। इसीलिए वो ईवा से किसी तरह से मिलता है, जहां ईवा उसे बताती है कि मेरे पास एक प्लान है। दरअसल डायबोलिक अपने सारे सोने को वापस हासिल करना चाहता है, जो इस वक्त पुलिस के कब्जे में है। हमें किसी तरह से बात फैलानी होगी कि पुलिस वाले उस सारे सोने को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि डायबोलिक अपना सोना लेने वापस आएगा। हम एक गाड़ी को बहुत सिक्योरिटी के साथ वहां से निकालेंगे जहां पर सोना है, और उस गाड़ी को हम एक टनल के अंदर ले जाएंगे, जहां पर हो ना हो डायबोलिक उस गाड़ी के ऊपर हमला करेगा ताकि वो अपना सोना वापस हासिल कर सके, और ठीक उसी वक्त हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे, जबकि असली सोने को हम एक नॉर्मल सी गाड़ी में उस जगह से निकाल कर दूसरी जगह ले जाएंगे। इंस्पेक्टर को उसका ये प्लान बहुत अच्छा लगता है, और अब ये इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में ये बात फैला देते हैं कि जल्दी ये सारे सोने को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं। और ये वो दिन होता है जब उसकी गर्लफ्रेंड की पार्टी है, जिस पार्टी में वो बहुत बेशकीमती हार पहनने वाली है। इंस्पेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं पार्टी में नहीं आ सकता, पर मैं अपने खास ऑफिसर्स को तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए भेज दूंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ प्लान बनाना शुरू करता है, पर यहाँ पर वो एक सवाल पूछता है कि असली सोने वाली वैन को वहाँ से कौन निकालेगा। और तभी रोलर कहता है कि ये काम मैं करूँगा। डायबोलिक 2 बार मुझे धोखा दे चुका है, लेकिन अब मैं इस काम को अंजाम देकर अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करूँगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इसके बाद इंस्पेक्टर एक गाड़ी को पूरी सिक्योरिटी के साथ इस जगह से निकालता है, ताकि डायबोलिक को ये धोखा दे सके कि इस गाड़ी में सोना है। वही रोलर को दिखाया जाता है जो सोने वाली गाड़ी को अकेला इस जगह से निकाल कर ले जाता है। और अब वो गाड़ी जो डायबोलिक को फंसाने के लिए पूरी सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ रही होती है, वो एक टनल के अंदर जाती है, और तभी सामने से टनल का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद इन सब के सामने डायबोलिक आ जाता है। ये डायबोलिक पर कई गोलियां चलाते हैं, पर इन्हें पता चलता है कि ये डायबोलिक नहीं बल्कि एक पुतला है, यानी कि डायबोलिक ने इन्हें धोखा दिया। वही इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो पार्टी के लिए तैयार हो रही है। वो अपना हार निकालने के लिए ड्रॉर खोलती है, लेकिन वहां पर उनका हार नहीं होता, जिसका मतलब है कि उनका हार चोरी हो गया। और ना ही यहाँ पर उनकी मेकअप आर्टिस्ट होती है, जिसे उसने आज के मेकअप के लिए हायर किया था। रोलर को हमें दिखाया जाता है जो गाड़ी लेकर एक जंगल के रास्ते में रुक जाता है। तभी वहां पर एक दूसरी गाड़ी आती है, और इस गाड़ी से जो लड़की उतरती है वो इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड की मेकअप आर्टिस्ट होती है, यानी कि इसी ने हार चुराया है। और अब ये अपने मास्क को उतारती है, और ये और कोई नहीं बल्कि ईवा है, जिसके सामने रोलर है। और तभी रोलर भी अपने मास्क को उतार देता है, और ये रोलर नहीं बल्कि डायबोलिक होता है। दरअसल डायबोलिक ने जब मॉडल्स की ज्वेलरी चुराई थी तो उसे पहले से पता था कि पुलिस यहाँ तक पहुँच सकती है, और उसी ने पूरा प्लान बनाया था। जानबूझकर जब वो ईवा के साथ भागा तो वो उसे छोड़कर भाग गया, ताकि इंस्पेक्टर को ऐसा लगे कि उसने ईवा को धोखा दिया है और वो ईवा पर विश्वास कर सके। और साथ ही उसने जानबूझकर उस स्केच को वहां पर छोड़ दिया था, जो उस जगह का था जहां पर वो अपनी मास्क बनाने वाली मशीन को रखता था, ताकि पुलिस वहां पर पहुंच जाए। और जब वो अपनी मशीन को लेने गया तो उसके सामने रोलर आया, जिसे उसने मार दिया। इसके बाद उसने रोलर का मास्क बनाया और जानबूझकर बेहोश होकर वहीं पर गिर गया, जिसके बाद पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए। और इतने दिनों से पुलिस वालों के साथ जो रोलर है वो और कोई नहीं बल्कि डायबोलिक था। इसीलिए जब वो ईवा तक पहुंचा था तो उसने उसके हाथ से ब्रेसलेट ले लिया था, ताकि उसे पुलिस आगे ट्रैक ना कर सके। और इस तरह से डायबोलिक ने अपने शातिर प्लान के साथ अपना लूटा हुआ सारा माल वापस हासिल कर लिया। साथ ही इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड का जो नेकलेस था वो भी अब उसके पास है, जो बेशकीमती है। और इसके बाद वो ईवा के साथ मिलकर इस देश को हमेशा के लिए छोड़ देता है। अब उसके पास इतना पैसा है कि वो जिंदगी भर
आराम से बैठकर खा सकता है। पर ये एक शातिर चोर है जो सिर्फ पैसों के लिए चोरी नहीं करता, बल्कि चोरी करना इसकी आदत है। तो हो सकता है कि ये दोबारा चोरी करे और एक बार फिर से इंस्पेक्टर का इससे सामना हो। तो ये थी पूरी कहानी डायबोलिक की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।